This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. क्या हुआ है? बधाई हो, गो ट्रिपर हुआ है. Welcoming new Go Tripper in the family. Let's go. A new day and of course a new show. Well, the show is new because every person who's on the show, my interviewee or my guest is definitely new and which is why the show becomes new. Title जो है शो का वो तो वही रहेगा क्योंकि बधाई देने के लिए इतने सारे लोग हैं MMT में. बधाई हो है शो का नाम. This is Go MMT Radio, Go Trippers. Welcome back, or should I say I am really happy to be back and good to have you guys also listening in. My name is Annie and on the show today for Badhai Ho, I have Sitesh Sharma who's in the Technology Development Department and he's based out of Gurgaon. Sitesh, so nice to have you on the show. Thanks Annie, thanks for having me. Sitesh, आपको मुझे लगता है MMT ज्वाइन करे सिर्फ 4 महीने हुए हैं अब. Yes, 4 महीने हो गए. और आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है? The experience have been great. टीम बहुत सपोर्टिव है. कल्चर वाइज यहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट है. लर्निंग बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है अपार्ट फ्रॉम वर्क. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड ग्रो, आई वुड से. इससे पहले जो है आप कहाँ काम करते थे? तो इससे पहले मैं पेटीएम में काम करता था. आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम सिंस दे हैड वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी. नाइस. So I worked for 4 years in Paytm, that too from home entirely. अच्छा, तो अब जब बाहर निकल रहे हो और या निकल चुके हो तो कैसा लग रहा है? माहौल बिल्कुल अलग है, राइट? Yeah, so first time office आया मैं. So like I like the environment, like people, you see people working, you see people having chat with their teammates, developing bonds and everything. So yeah, I would say the office culture is good as compared to when we are working alone from home. और मुझे लगता है इमर्शन और इंडक्शन प्रोग्राम्स MMT के जो हैं काफी फेमस हैं. आपको कैसे लगे? तो इमर्शन प्रोग्राम डेफिनेटली बहुत अच्छी थी. इट डिजर्व्स टू बी फेमस. उन्होंने सारे लाइक ऑल द डिपार्टमेंट हेड्स कम, वो सारे अपने लॉ वाइज और लाइक नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी या कैसे ये चीजें चल रही हैं वो सब डिस्कस करते हैं या आइडियाज लेते भी है, फीडबैक भी लेते हैं और बताते भी हैं. सो या इमर्शन प्रोग्राम इज रियली ग्रेट हियर. या और इससे आपको मतलब सीखने को क्या मिलता है? मतलब एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है क्योंकि फाउंडर्स तक आपके साथ इन प्रोग्राम्स में होते हैं और आपसे इंटरेक्ट भी करते हैं. Yes, so experience wise, so booking is a very simple thing, right? You come to app and you just book. But behind the scene कैसे चीजें प्लान की जाती है, एक एक चीजें इतनी डिटेल में कैसे बनती है वो बताया जाता है. So yeah, सिंपल देखने में, but at the back कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने डिटेल्ड है, वो सब चीजें जानने को मिली. So it was great learning opportunity. जो इस पूरे मतलब सिस्टम के पीछे हैं उनसे मिलकर तो मुझे लगता है आपको मोटिवेशन तक भी मिलता है. एंड सो दैट्स वेरी गुड न्यूज. इससे पहले आप पेटीएम में थे और अब ट्रैवल कंपनी में हो, तो ये फर्क जान रहे हो आप, देख रहे हो आप, और कैसा लग रहा है उसके बारे में? आई हैव जॉइन डेटा प्लेटफॉर्म टीम. सो फर्क बहुत ज्यादा है. एक ट्रांजेक्शनल लेवल सिस्टम है जहाँ पे पेमेंट्स होती है. सो वहाँ पे जो काम करने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है. व्हेन इट कम्स टू अ ट्रेवल कंपनी लाइक MMT, यहाँ पे नॉट जस्ट पेमेंट, आपको यूजर बिहेवियर बहुत समझना पड़ता है. लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कि आपको यूजर बिहेवियर कैसे क्या रिकमेंड करना है वगैरह, कैसे पाइपलाइंस बननी है. सो टेक्नोलॉजी वाइज kind of same, but working wise it's very different as when compared to Paytm. So yeah, I'm learning and I'm catching up with other folks of my team. Oh, that's good. In fact, I have to ask you about how much you love travel now that you are in a travel company. उसके बारे में बाद में जरूर पूछूंगी. फिलहाल सबसे पहला रैपिड फायर राउंड, are you ready for this? Yeah, sure. The rapid fire round. सबसे पहला सवाल, कॉफी और टी? टी. समर और विंटर? विंटर. ओके. बीच वेकेशन और माउंटेन रिट्रीट? माउंटेन रिट्रीट. हैव यू विजिटेड एनी प्लेसेस रिसेंटली जो बहुत अच्छा लगा आपको? So recently, like I'm from Northeast, so recently मैं हिमाचल गया था, so I liked it there. Like Oh, good. Northeast से हो तो मतलब you're from the land of the mountains, right? yeah, correct. Book or movie, Sitesh? Movies. Okay. Morning person or night owl? Night owl. Netflix or YouTube? YouTube. Okay. Fiction or non-fiction? Non-fiction. Good. Music or silence? Music. Facebook or Instagram? Instagram. Instagram. आपका Instagram अकाउंट है? हाँ. हैंडल बताओ. It's Sitesh 2055. Okay, 2055. Comedy or drama?
Comedy. Black or white? Black. Home cooked meal or restaurant? Home cooked meal. आप खाना बना लेते हो? Like मैं नहीं बनाता, maid बनाती है तो, but I like home cooked. Yes. Texting or calling? Calling. Calling, good. Scuba diving or skydiving? Skydiving. Very good. चलिए इसी के साथ सबसे पहला रैपिड फायर राउंड तो क्लोज होता है, एक और होगा and that'll be towards the end. Travel, you went recently to Himachal, Siddesh, but what about Northeast? We've heard so much about Northeast. अब है कहाँ से एग्जैक्टली? मैं असम से हूँ, तेजपुर सिटी. नाइस. अभी आसाम में तो ऑफ कोर्स जो हम जानते हैं वो बागानों के बारे में जानते हैं, बट आई हैव आल्सो हर्ड दैट देयर आर ब्यूटीफुल सफारीज दैट वन कैन गो टू इन द जंगल्स ऑफ असम. इज दैट ट्रू? या, सो द मोस्ट फेमस place is Kaziranga. So Yes. it's around 2.5 hours drive from my home. So yeah, it has a very good safari. और वहाँ पे क्या एक्सक्लूसिव देखने मिलता है? Like rhinos are the most exclusive one. Like Yeah. आपको रोड से भी दिख जाएंगे वो. Like there are multiple view points. रोड पे भी दिखते हैं. And then you have deer and elephants I think बहुत हैं वहाँ पे. अच्छा. Like tiger, if you are lucky enough, then you can see tigers. Like they Wow. kind of stay very inside the jungles and safaris don't usually go that inside. Uh-huh. वो बहुत सीजनल होता है कि वो अंदर जाते हैं. So if you're lucky enough, you will see tigers. Otherwise, Oh, that's rhinos are very common there. Right. बागानों के बारे में तो पता है, tea estates. But other than that, what is special about Assam? I would say the climate. Lots of greenery there. You will feel the fresh air when you drive there. Assam में tea है majorly, and then historical places like Sibsagar where you can have डिफरेंट रिलीजनल चीजें हैं वहाँ पे. शिवदौल है, देन रंगघर है, वो बहुत पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है. आपको बहुत सारे आहूम के ये भी मिलेंगे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो असम. नाइस. खाने के बारे में बताइए यार. नॉर्थ ईस्ट में नॉन वेज इज क्वाइट फेमस. So there people usually have meat. They have petha, they call it like rice item. And then there are multiple recipes based for non-veg itself. So yeah, non-veg is famous there. नाइस. और वहाँ की जो तीखी मिर्ची है उसके बारे में भी सुना है. हाँ, भूट जलोकिया या बहुत तीखी होती है. तो So I आप don't like spicy foods. Oh, you don't like spicy food? मुझे लगता था अब तक कि वहाँ से जो आते हैं आसाम या नॉर्थ ईस्ट से, उनको सबको स्पाइसी फूड तो मतलब नॉर्मल है. हाँ, I am the odd one out in my family. मुझे ही पसंद नहीं है बस. अब other than Assam, can you tell us more about the other places in the Northeast, whether it is Arunachal Pradesh, the Zero Valley, or there is Meghalaya? कुछ आप बता सकते हैं क्या? आप जा चुके हैं इन जगहों पर? हाँ, मैं शिलोंग गया था. It's a good place. Clean है. So like they don't have big buildings and anything. You will feel the nature there. आपको डबल डेकेड ब्रीथ मिल जाएगा. ऐसे आउटर एरियाज में बहुत अच्छे स्पॉट्स है नेचुरल जो बहुत अच्छा फील देते हैं. Nothing very fancy there. Then अरुणाचल जा सकते हो आप. And then अरुणाचल में obviously Zero is very famous. They also have music festivals there everywhere, Blossom festivals and everything. I have never been to Nagaland and Manipur, so उसका उतना आइडिया नहीं है. बहुत खूब. Siddesh, how long since you moved to Delhi? So it's been 4 months. Like I moved in here in September. So 4 months. अच्छा. हाँ, क्योंकि उससे पहले तो आप वर्क फ्रॉम होम करते थे. Yes, correct. तो ये सिटी लाइफ आपको कैसा लग रहा है? जच रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो इस वक्त तो पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है. Yeah, like most of the time I'm enjoying it. Obviously, like it's my first time staying out of home after college. But sometimes, yeah, I miss those long drives that I used to have in my hometown. Like there, you don't have any traffic kind of a problem. Yeah. Here you just see traffic. Right. And like pollution is one of the problem here. So yeah, हाँ, kind of a mixed review. Yeah, पोल्यूशन को तो लेकर आई एम श्योर nobody likes the place, but आई एम श्योर बहुत सारे लोग मिलते हैं अलग अलग जगहों से जो आते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ नाइस मेल्टिंग पॉट क्योंकि यू सी सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स, वेदर इट इज ऑल्सो फूड फॉर दैट मैटर. दिल्ली का खाना क्या आपने ट्राई किया है अब तक? Like I don't like too much of spicy food, so like I try to have normal food. So I have explored, but not that much. If Which you is ask also good. for the food, पेट ठीक रहेगा because exploring too much with spicy food also makes you ill and you've got to be very very careful, especially during these times of the year जहाँ पर pollution भी इतना ज्यादा है. मैं पूछना चाहूंगी कि म्यूजिक जो है ये आपके लिए कितना बड़ा है? feel good, like आप अकेले बैठे हो या if you are not feeling well या आप थोड़ा परेशान हो या you want to go somewhere, आप enjoy करना चाहते हो, तो हर स्टेट में ही लोग म्यूजिक सुनते हैं. So it's really important to listen to music and have a peace of mind, I would say. Do you play any instrument, Siddesh? No, I don't know to play any of the instruments. But you do listen. I like listening to songs. Yeah. Yeah. What kind of music is your favorite? Pop kind of a thing I like.
I used to like. Now recently I have started listening to songs which are more towards lyrics and Yeah. which are quite not that loud. Right. That's really good. सितेश, ट्रैवल में आपके दिमाग में ऐसी कोई जगह है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो दिल्ली के आसपास, क्योंकि आप अभी अभी आए हो. आई एम श्योर यू हैव स्टार्टेड हियरिंग अबाउट प्लेसेस यू कैन गो एंड विजिट अदर देन हिमाचल प्रदेश. So I want to go to Rishikesh. Ah, So I would be visiting in the month of Feb. So I would be going to Rishikesh in February. right. In fact, अब तो कुंभ मेला भी चल रहा है. But I guess you're not making any plans to go there. It's a massive gathering. So I did my BTech from Allahabad itself. So मैं कुंभ जा चुका हूँ. वाह. So it's really crowded. कुंभ के टाइम पे बहुत crowded हो जाता है वो. पर कुछ खास ऐसे यादें हैं जो दिमाग में रह गई हैं आपके कुंभ से? We went there at 11 PM I would say. हम बाइक पे गए थे, 3 लोग गए थे, तो पुलिस ने पकड़ा था हमें, तो याद है मुझे अभी तक. Well, some of the things that you do, they leave behind, so many memories, and you've got stories to talk about that. All right, it's time to go to the last rapid fire round. क्या आप ready हैं? Yeah, हाँ. The rapid fire round. What's your favorite color, Sitesh, and why do you like it so much? It's black and blue. Why do I like it? Like it catches my eye, so I would say that's why. Okay. When it comes to movie, कोई favorite director या ऐसा कुछ है? तो ध्यान नहीं दिया कभी. Like I like drama. I would say comedy and real life story based movies. So रिसेंटली कुछ देखा आपने जो आपको बहुत पसंद आया? recently मैंने ओपेनहाइमर देखी थी, वो पसंद आया था मुझे बहुत ज्यादा. Yes, what a fantastic movie that was. और कितना कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में बता दिया, right? Correct. Yes. अच्छा, what's your all time favorite TV show अगर कोई है तो? Breaking Bad. Oh yeah, that was something. What's your favorite type of cuisine? Any also recipe or food that you like from that cuisine? A particular food would be like I'm a non-vegetarian, so I like mutton based. Good. मेरा ख्याल है घर पे बहुत बनता होगा and you must be missing that, right? Yeah, correct. What about your sweet tooth? मीठे में क्या पसंद है? I like Kalakand. It's a milk based sweet, so. कलाकंद, so good. कोई recent trip जो आपने किया हो जो आपको ना बहुत पसंद आया हो, कोई ऐसी बात हुई थी वहाँ पे आपको वो ट्रिप काफी मतलब अच्छा लगा? तो मैं हिमाचल गया था और I always wanted to do skydiving there, so पैराग्लाइडिंग करी थी वहाँ पे, so it was a very great experience there. That is lovely. अब बताइए स्पोर्ट्स में आपका क्या इंटरेस्ट है? I like playing badminton, chess and cricket. Nice. कोई फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर है? Like favorite kind of a thing, like obviously Virat Kohli for cricket, I would say. अब बताइए आखिरी सवाल, कोई ऐसा एक इम्पोर्टेंट लेसन जो आपको आपके माँ बाप ने सिखाया हो या किसी मेंटोर ने सिखाया हो जो आप हमेशा याद रखते हैं? When I joined IT, सब बहुत हरी में थे. Like everybody is working and everything they are doing. Some people work really hard, some are smart and everything. So the biggest lesson that I have from my teacher is that be patient. Your time will come. So I would say that's the biggest lesson that I have in my life. Oh, that's be patient. beautiful. Your time will come. Yes, आपका टाइम जरूर आएगा, सितेश. Yeah. Well done. It has been lovely talking to you, Sitesh, and I wish you all the very best. Thanks and same here. Thank you. Sitesh Sharma from the Technology Development Department. He's based out of Gurgaon. Sitesh, keep your hard work going like you have been, and you're definitely going to see big success here at MMT. Thanks and thank you. Well, this is Go MMT Radio. The show's name is बधाई हो. इसी के साथ खत्म होता है आज का शो. I will be meeting you in another 2 days only on your favorite radio station. This is your host Annie signing off. Till then, stay cheerful. Meet our new joiners who showed us the musical side on radio session. Hey trippers, this is Abhishek Aswal from Hotel Supply Team. You are listening to GoMMT Radio. Head set go. Hey trippers, this is Razia from MICE department. You are listening to Go MMT Radio. Head set go. Hey trippers, this is Hemanti Negi from Supply Team and you are listening to Go MMT Radio. Headset go. To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel. Go MMT Radio. Headset go. Powered by Make My Trip, Go IB Bo and Redbus.